सबके पास आके रिक्वेस्ट किया गया कि वो आके यहाँ शिफ्ट हो जाएं और अपना व्यवसाय करें, और बार बार विरोध किया गया, इसलिए आज ये कार्रवाई की जा रही है। आप आके तोड़ने लग गए क्योंकि कंटेम्प्ट पिटीशन लग गया आपके खिलाफ। ये अमित कुमार जी के न्यायालय से बड़े हो चुके हैं। इतने लोग भी घर से बेघर हो गए हैं, उनके बाल बच्चे कौन पालेगा? प्रशासन क्या जवाब देगा उस चीज का? बोले जहाँ आदमी खड़े नहीं होगा वहाँ का दुकान में दुकानदारी चलेगा, दारू भट्टी के बगल में। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं अमन, आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के पुराना बस स्टैंड में खड़े हुए हैं, जो कि इमलीपारा रोड है। कल हमने आपको दिखाया था कि यहाँ के लोगों से बात किए थे कि यहाँ के दुकान टूटने वाली, इन्हें निगम द्वारा हिताई दी गई थी कि 15 दिन में दुकान तोड़ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ 3 से 4 दिन में दुकान तोड़ दिया गया। इनको दुकान से बेघर कर दिया गया, इनकी सामान पूरा उथल पुथल करके रख दिया गया। यहाँ की जनता जो बता रही है कि बिना नोटिस दिए इनके दुकान तोड़ दिया गया, और हम जनता से जानते हैं कि इनकी दुकान तोड़ा और क्या हुआ, इनका क्या है, कैसा है, ये आइए जनता से बात करते हैं। ठुकरा दिया गया है, हाई कोर्ट में हम लोग का आवेदन लगा हुआ है, उसको भी ठुकरा दिया गया है। और आज इतने लोग भी घर से बेघर हो गए हैं, उनके बाल बच्चे कौन पालेगा? प्रशासन क्या जवाब देगा उस चीज का? तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हमारा निवेदन है कि सिर्फ हमको जो भाई ठिकाना टूटा, हमारा ठिकाना तो कम से कम बना के दे दे। तो अभी तक आपको ठिकाना बना के नहीं दिया गया है, बस दे रहे 4 अंगुल का जमीन। बोले जहाँ आदमी खड़े नहीं होगा वहाँ का दुकान में दुकानदारी चलेगा, दारू भट्टी के बगल में। दारू भट्टी के बगल में दुकान दे रहे हैं आपको? नहीं, बना के नहीं, ऐसी तुम जाओ के बनाओ बोलते हैं। तो कैसे बनाएंगे? बना के दे भी नहीं और दुकान तोड़ दिया। तोड़ दिए। तो नोटिस दिए थे आपको तोड़ने से पहले? मिले ही नहीं, हम लोग को कोई नोटिस नहीं मिला है अभी तक। तो बता रहे 15 दिन का समय दिया। नहीं, ये सब गलत बात है। 15 दिन का समय दिया तो 15 दिन हुआ कहाँ? 2 दिन तो हुआ है। 2 दिन में आके दुकान तोड़ दिया। आज तीसरा दिन में राइट हो गया, दूसरे दिन में खत्म। तो आपकी जो सामानें पूरा बाहर दिख रही है, तो उसमें क्या करना चाहते हैं आप? अब क्या है, उसको उठा के जिम्मेदारी कौन ले रहा है? दुकानदार कोई नहीं ले रहा है, वो तो ज्यादा अगर हम नहीं ध्यान देंगे उसको भी चकड़ा में भर के ले जाएंगे सबको गाड़ी। उसको चोरी हो जाएगा तो फिर इसको जिम्मेदार कौन रहेगा? आप रहेंगे कि प्रशासन रहेगा? अब प्रशासन ही रहेगा भाई। अब क्या हमको उठाने का मोहलत मिल रहा है तो उठा रहे हैं, नहीं मिलेगा तो जान दे, फिर चल देगा। आपका परिचय? हमारा परिचय महमूद खान, फाइन स्प्रे पेंटिंग। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ की जो जनता है, अपने दुकानदार, वो बता रही है कि समय से पहले ही अपना दुकान को तोड़ दिया गया है। टाइम दिया था इनको 15 दिन का, और मात्र 2 ही 3 दिन में इन लोग आके अपना कार्रवाई शुरू कर दिया और दुकान तोड़ना शुरू कर दिया। इनको दुकान से बेघर कर दिया गया है। जब बीजेपी की सरकार इससे पहले थी तब ये पारित हुआ कि दुकान टूटेगा। अब कांग्रेस सरकार आई थी तो उस समय ये बात दब गया था। अब जैसे कि बताया जा रहा है फिर से बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद फिर से इनका सही शुरू हो गया बताया जा रहा है। तो आइए हम कुछ और दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी तकलीफें क्या है और कैसे है। सर, इनकी दुकानें बिना नोटिस के तोड़ दी गए बता रहे हैं? नहीं, हाई कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए रिलैक्सेशन दिया है और इन लोग के व्यवस्थापन के लिए सद्भावनापूर्वक कार्रवाई करना था। तो हमारे द्वारा पिछले शनिवार को इन लोगों का सीमांकन करके वहाँ पे चिन्हांकित किया गया, 100 दुकानों का चिन्हांकन कर दिया गया, और इन सबके पास आके रिक्वेस्ट किया गया कि वो आके यहाँ शिफ्ट हो जाएं और अपना व्यवसाय करें, परंतु इन लोगों के द्वारा माना नहीं गया और बार बार विरोध किया गया, इसलिए आज ये कार्रवाई की जा रही है। तो सर, बिना दुकान बनाए लोग वहाँ शिफ्ट कैसे कर लेते हैं? तो दुकान स्थायी रूप से दुकान बनाना है, जिसकी व्यवस्था उनको स्वयं करना है, और हाई कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि इनको दुकान स्थायी रूप से बनाई जाए। तो सर, इनको नोटिस दिया गया था क्या तोड़ने से पहले? नोटिस पूर्व में बहुत पहले से नोटिस दिया हुआ है, और इनको सूचना 2 बार 3 बार मौखिक रूप से दी गई है, उसके बाद अपन ने कार्रवाई की है। तो अभी सर 15 दिन पहले इनको बोला गया था, बताया 15 दिन का समय दिया गया था बताया, और 15 दिन से 3 दिन में तोड़ दिया गया बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको हिदायत दी है और इनको अपन ने व्यवस्थापन के लिए समय दिया बाकायदा, उसके बाद ही तोड़ा गया है। वो खुद ही खाली कर रहे हैं और ले जा रहे हैं, और जो सामान हमारे द्वारा शिफ्ट किए जा रहे हैं और उनको गाड़ी की सुविधा दी जा रही है, वो अपने घर पे ले जा सकते हैं सामान। अब भैया कहा है कि हाई कोर्ट से आर्डर आया है तो तोड़ रहे हैं भैया इनको। हाई कोर्ट का आदेश तो बता रहे थे कि दुकान बना के देने का है। तो दिए भैया, वो भी भट्टी के सामने दिए, वहाँ भी तो इतना पानी भर जाता वहाँ। तो वहाँ दुकान बंद के दे दिए पहले? नहीं भैया, सिर्फ रेखा मारते हैं, यहाँ भी मारे थे और
क्या है कि पीछे भी मारे थे रेखा भी है, 2-3 बार मारे हैं यहाँ हमारे पीछे मुरारका के बाजू में, और काय को वहाँ भी मारे हैं रेखा। तो आप क्या चाह रहे हैं निगम से? अब क्या बोलेंगे भैया, जहाँ भी देगा वहाँ करने लेंगे दुकान। अभी तो हाल में है, तो अभी हमारा रोजी रोटी तो मारा ही गया है। तो आपका जो सामान निकल रहा है उसका रिस्क कौन ले रहा है? आप खुद ले रहे हैं कि निगम ले रहा है? निगम तो लेगा ही नहीं भैया रिक्स। हाँ भाई, हम ही को लेना पड़ेगा, हम ही को ले जाना लाना पड़ रहा है। सामान कहाँ रख रहे हैं? घर ले जा रहे हैं कि कहीं और रख रहे हैं? घर ही में रखेंगे भैया, अभी क्या करेंगे। दुकान इसलिए तोड़ जा रही कि हाई कोर्ट ने कह दिया इनको शिफ्ट कर दो, है ना। शिफ्ट हुआ है, ना कि तोड़ने की बात हुई है। कहा है हाई कोर्ट ने कि वैध दुकानदार हैं। दूसरी बात ये कहा है कि 15 दिन बाद ये आपको मांग पत्र देंगे, उस मांग पत्र के अनुसार जो आपने कोर्ट में बताया है जिस जगह को, उस जगह शिफ्ट करेंगे। इन्होंने कोर्ट को बताया मुरारका कॉम्प्लेक्स के बगल पे और पुराना बस स्टैंड के अंदर में। अब पुराना बस स्टैंड के अंदर में जो जगह है वो पहले से कांग्रेस भवन के लिए अलॉटमेंट हुई और उसमें केस चल रहा है हाई कोर्ट में। तो आप विवादित जगह के लिए बैठने के लिए कैसे किसी को भेज सकते हो? ये उसके लिए PIL लग गया। आप 48 घंटे उसमें चला रहे हो कि 48 घंटे में खाली कर दो। जब 15 दिन का समय मिला तो 48 घंटे में खाली करने का कोई बात ही नहीं आ रही है यहाँ पे। अभी 4-5 ही दिन बीते हैं, आप आके तोड़ने लग गए क्योंकि कंटेम्प्ट पिटीशन लग गया आपके खिलाफ। ये अमित कुमार जी के न्यायालय से बड़े हो चुके हैं, इसलिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कि निगम की गुंडागर्दी चल रही है? ये निगम की तो है ही है, तानाशाही चल रही है। मैंने एक चीज़ को देखा है, 2015 में जब बीजेपी की सरकार थी तब की, और अभी जब बीजेपी की सरकार है तब की, वो अपने आप को न्यायालय से बड़ा समझती है। मतलब बीजेपी की सरकार आती है सब तोड़ना शुरू कर देती है। दूसरी बात, जब केंद्र में बैठी है तो मोदी अडानी चालू हो जाता है, यहाँ आ गई तो ये चालू हो जाता है। तो यहाँ पर किसी अमरवाल की तानाशाही चल रही है। जिसका आप नाम ले, हम तो नहीं जानते, मगर ये है, ये तो स्वाभाविक है। जब मुरारका कॉम्प्लेक्स के लिए कोर्ट में ऑर्डर हो चुका है तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? आपको और कहीं दुकान देंगे बोले हैं लोग? ये तो कोर्ट में इन्होंने सबमिट ही कर दिया है कि हम इनकी व्यवस्था इसी कॉम्प्लेक्स में करेंगे परमानेंटली। ये बात को इन्होंने कोर्ट में कहा है, मगर क्यों इतना हड़बड़ा रहे हैं? हम कहीं शहर से भाग रहे थे, अभी तो 15 ही दिन नहीं बीता। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में। साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। तीरंदाज।